हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। हम भी यहाँ मस्त हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग की तैयारियां हमारी रात से ही शुरू हो जाती हैं कि सुबह सब्जी में क्या बनेगा, बच्चे क्या टिफिन बॉक्स ले जाएंगे। तो जैसा कि आपने देखा था, मम्मी रात में ही ग्वार की फली काट चुकी थी। स्कूल के टिफिन बॉक्स में मैंने पीकू को फ्रूट्स दिए हैं, ड्राई फ्रूट्स दिए हैं और बिस्किट रख दिए हैं। नीचे वाले पोर्शन में मैंने उसके लिए पराठा रख दिया है। पीकू मॉर्निंग में 7:15 तक तो निकल जाता है, उसकी बस आ जाती है 7:20 तक, इसलिए मैंने फटाफट से उसका लंच पैक कर दिया है। सुबह सुबह तो 1 मिनट भी चैन से सांस लेने का टाइम नहीं मिलता मुझे, तो जितना छोटा मोटा होता है मुझसे पॉसिबल शूट करने का, तो मैं छोटा मोटा कर लेती हूँ। साथ में फटाफट नाश्ता भी बनाती हूँ। सुबह ब्रेकफास्ट के लिए मैंने पीकू के लिए एक पराठा बना दिया है और अचार के साथ इसको खिला दूंगी। मैं बेसिकली ना 2 पराठे बनाती हूँ, एक तो ये खा के जाता है और एक स्कूल लेकर जाता है। चलो जी, एक बच्चा तो निकला अपने स्कूल की तरफ। हाँ जी, ये है हमारी ब्लैकी जी, जो रोज सुबह और शाम दूध पीने आती हैं। तो ब्लैकी और कालू दोनों को दूध देकर मैं आ गई हूँ अब सब्जी बनाने। हाँ, वही जो मम्मी ने रात में काट के रखी थी। हाँ, घर में बड़े बूढ़ों का एक तो फायदा होता है, हरी सब्जियां आराम से काट कूट के दे देते हैं। और एक बार अगर सब्जी कटी हो ना, तो मॉर्निंग में बहुत काम ईजी हो जाता है। तो मैंने फटाफट से अजवाइन और लहसुन में अपनी ग्वार की फली छौंक दी, ऊपर से सारे मसाले डाल दिए, हींग, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर जो भी रहता है। अभी बारी आई हमारे दूसरे बच्चे की। अभी रन्नू पीकू के स्कूल में नहीं पढ़ता है, उसको हमने प्ले ग्रुप में ही डाला हुआ है। तो हमारे छुटकू राम की जो स्कूल टाइमिंग है वो 8:30 से 12:30 है। जब तक रन्नू के स्कूल का टाइम नहीं होता है, तब तक मैं सुरेन जी के लिए टिफिन बॉक्स पैक कर देती हूँ। लो जी, सुरेन जी का ऑफिस का टिफिन बॉक्स तो पैक हो गया। 2 रोटी और सब्जी। अभी रन्नू महाराज भी उठ चुके हैं अपने स्कूल के लिए। रन्नू तो भैया हमारे शहंशाह हैं। पीकू तो फिर भी उसको जो नाश्ता दे दो आराम से खा के चला जाता है, लेकिन इसके तो नखरे ही अलग हैं। सुबह सुबह रोटी नहीं खाऊंगा, पराठे नहीं खाऊंगा, तो मैंने इसके लिए एक ब्रेड सेक दी है 1 कप दूध के साथ। और आज फ्राइडे है तो इसका भी टिफिन बॉक्स जाएगा। रन्नू के प्ले स्कूल में ना खाना वही मिलता है इसको। बस वीक में 1 दिन होता है जिस दिन ये घर से होम फीस्ट लेकर जाता है। तो मैंने इसको सिंपल सा चीज सैंडविच बनाकर दे दिया है सॉस के साथ में 2 बिस्किट रख दिए पार्ले जी के, एक और मैंगो बाइट की टॉफी। तो इसका टिफिन बॉक्स भी पैक हो गया। अभी इसको नाश्ता कराऊंगी, बड़ा मुश्किल है इसको नाश्ता करवाना ना, इतने नखरे करता है सुबह सुबह। ये है सुरेन जी का ब्रेकफास्ट। रोज अलग अलग करके जाते हैं। आज इन्होंने बोला है कि मेरे को ना भीगे हुए चने दो, तो ये काले चने और ये है अंजीर, इसको मैंने रात में ही भिगो दिया था। तो सुबह मॉर्निंग में सुरेन जी काले चने और अंजीर खाकर जाएंगे और भीगे हुए बादाम। अब जब तक सुरेन जी नाश्ता करते हैं, मैं रन्नू को स्कूल छोड़कर आ रही हूँ। सुबह पीकू को तो स्कूल बस में सुरेन जी ही बिठा कर आते हैं, बट रन्नू का स्कूल टाइमिंग ऐसा है ना 8:30 बजे का, जिस टाइम पे सुरेन जी को भी ऑफिस जाना होता है, इसलिए मैं ही रन्नू को स्कूल छोड़ने आती हूँ। और वैसे भी सोसाइटी के 10 मिनट दूरी पर तो उसका स्कूल ही है। तो 5 मिनट में फटाफट से उसको स्कूल छोड़कर आकर सुरेन जी की चाय बनाती हूँ, फिर वो ऑफिस निकल जाते हैं। मम्मी चाय पीकर निकल जाती हैं अपना मॉर्निंग वॉक के लिए। जब तक मम्मी मॉर्निंग वॉक से नहीं आती है, मैं थोड़ी सी सफाई कर लेती हूँ, जैसे कि बेडरूम साफ करना, सोफा वगैरह लगाना, और मम्मियों का जनहित में जारी काम खिलौने उठाना ही नहीं, बल्कि हम ये भी देखना कि जो टॉयज ये सबसे ज्यादा यूज करते हैं उन्हें कहाँ रखना है, सारी सेटिंग करना। अगर कोई फेवरेट टॉय मैंने ऐसी जगह रख दिया है ना जहाँ वो बिल्कुल नीचे दबा हुआ है, तो उसे निकालने के लिए जमीन आसमान एक कर देंगे और सारे टॉयज फिर से बिखेर देंगे। इसलिए सारे टॉयज मैं ऐसे अरेंज करती हूँ कि जो उनके मोस्ट फेवरेट है वो सामने ही दिख जाएं। अभी लॉन्ड्री का काम भी फिनिश कर देती हूँ। वैसे मैं लिक्विड सर्फ यूज करती हूँ, बट मेरा ना लिक्विड सर्फ खत्म हो गया है। और ये जो पाउडर वाला सर्फ है ना, जब भी मैं इसको मशीन में डालती हूँ ना, तो कभी कभी कपड़ों में ना सर्फ चिपका रह जाता है, इसीलिए मैं इसको पानी में मिक्स कर मशीन में डाल रही हूँ। मैं बताऊँ, ये जो एरियल का लिक्विड वाला सर्फ है ना, अभी तक का बेस्ट सर्फ लगा है मुझे। चलो जी, मम्मी भी वॉक कर आ गई हैं और नहाने गई हैं। तब तक मम्मी के लिए साबूदाना की चाट बनाती हूँ। इसको बनाना बहुत ही इजी है और बहुत ही जल्दी बन जाती है। मैं यूज कर रही हूँ 1 आलू, 1 टमाटर, 2-4 हरी मिर्च, नींबू और हरा धनिया। सबसे पहले डालूंगी देसी घी, थोड़ा ज्यादा सा। मोस्टली हमारे घर में ना ये साबूदाना, समा के राइस सब ना फास्ट में ही खाते हैं, बट कभी कभी कुछ चटपटा खाने का मन होता है ना, तो मैं साबूदाना की चाट बना लेती हूँ। ये मेरी और मम्मी दोनों की फेवरेट है। पीकू रन्नू को तो थोड़ी कम पसंद है। अभी घर के तीनों कैंडिडेट चले गए हैं अपनी अपनी जगह, बच्चे, मैं और मम्मी अकेले। तो अब हम इस चटपटी चाट को एंजॉय करेंगे। पहले मैंने छोटे छोटे आलू जो थे उनको फ्राई कर लिया। ऐसे जो आलू घी में फ्राई होते हैं ना, उनको अलग ही टेस्ट आता है। और फिर मैंने टमाटर डाला,
ऊपर से सिर्फ काली मिर्च और नमक। जब रात में सुरेन जी के लिए चने भिगोए थे ना, उसी टाइम पे मैंने साबूदाना भी भिगो दिया था। झटपट 10 मिनट भी नहीं लगी और जल्दी से तैयार हो गई हमारी ये साबूदाने की चाट। ऊपर से मैंने इसमें धनिया डाल दिया है और आधा नींबू। बिना नींबू के तो उसमें कोई जान ही नहीं है। ऊपर से जब नींबू डालते हैं ना, तब बनती है चटपटी। आय हाय, मुंह में पानी आ गया मेरे तो। और ये जो ऊपर से मैंने छिड़का है वो है चाट मसाला। ये जो ऊपर से छोटा सा धनिया रखा है ना, वो बस ऐसे ही रखा है वीडियो बनाने के लिए, जो कि दिख भी नहीं रहा है। लो मम्मी, साबूदाने दी चाट इसको खा के मम्मी की हालत ही खराब हो गई। चटपटी बनाने के चक्कर में मैंने 3-4 जो हरी मिर्च काटी थी ना, वो बहुत ही तीखी थी। और भैया जो खा के हालत हुई है ना खराब सास बहू की, पर मजा बहुत आया। इसीलिए हरी मिर्च का इफेक्ट कम करने के लिए हमने एक गिलास छाछ उड़ा ली। मम्मी का तो हो गया नाश्ता पानी। अब मैं लेकर आई हूँ अपनी प्लेट। जब तक मेरा नाश्ता चल रहा है, तब तक मम्मी अपना पालक, धनिया, मेथी जो भी होता है ना, हरी सब्जियाँ, वो छा लेंगी। पता है, ये भी एक बहुत बड़ा काम है कि टाइम से हरी सब्जियों को काट लेना, छील लेना, धो लेना। मम्मी लगी हुई है अपने फेवरेट मेथी और पालक के साथ। तब तक नाश्ता करने के बाद मैं धो लेती हूँ थोड़े बर्तन। अरे भाई, जब से हमारी पारुल गई है ना, मेरी हाउस हेल्पर, उसके बाद एक आंटी आती हैं, बट क्या हुआ, वो बहुत बीमार हैं, तो इसलिए वो बहुत दिनों से नहीं आ रही। 2-3 हफ्ते हो गए, तो 2-3 हफ्ते से सारा काम मैं ही मैनेज कर रही हूँ। और अभी वो आएंगी भी तो मैं उनसे केवल झाड़ू पोछा लगवाऊंगी, बर्तन में खुद ही मैनेज कर लूंगी। अगर कोई पूछे ना मुझसे कि घर के कामों में तुम्हारा मोस्ट फेवरेट काम कौन सा है, तो मैं बोलूंगी बर्तन धोना। मैं क्या करती हूँ ना, साइड में मोबाइल में गाने चला लेती हूँ और आराम से मी टाइम जैसा होता है ना, बर्तन धोती रहती हूँ। एक खाना बनाना और एक बर्तन धोना मुझे बहुत ही पसंद है, जैसे मम्मी को मेथी पसंद है पता नहीं मेथी पालक को देखकर क्यों मम्मी इतनी खुश होती हैं। ये मैं चल दी रन्नू को स्कूल से लाने, और जब मैं रन्नू को स्कूल से लेकर आती हूँ तभी छोटा मोटा सामान खरीद लाती हूँ डेली यूज का, जैसे दूध, दही, सब्जी, फ्रूट्स। हमारी सोसाइटी से निकलते ही सारी दुकानें हैं, तो लो जी, ये सारी सब्जी मैं खरीद के लाई हूँ। और दूध और दही ऑलरेडी घर में था तो नहीं लाई। अभी रन्नू स्कूल से आया तो उसको मैं कीवी और बनाना काट के दे दूंगी। पीकू तो अपने टिफिन बॉक्स में ही फ्रूट ब्रेक के लिए फ्रूट लेकर चला गया था। अब रन्नू स्कूल से आया तो उसको भी मैं फ्रूट्स खिला दूंगी। जब तक ये भाई साहब फ्रूट्स खाएंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, तब तक मैं लंच तैयार कर देती हूँ। और मम्मी अपना बाहर बैठ के धूप ले रही होंगी। मैं बना रही हूँ कड़ी मतलब वीक में ना हमारे घर में 2 बार कड़ी तो बनी जाती है, क्योंकि कड़ी चावल पीकू रन्नू के मोस्ट फेवरेट फूड में से एक है। मैं भी क्या है ना, हर बार कड़ी अलग अलग तरीके से बनाती हूँ, कभी पकौड़े वाली, कभी प्याज वाली, कभी केवल आलू और प्याज डाल के। आज मैं एकदम सिंपल बना रही हूँ। ये गई मेरी कसूरी मेथी, इससे ना कड़ी में अलग ही अरोमा आ जाता है। गिरेगा ना, नॉर्मल वहां से नहीं जा सकते हो। अभी मैं और रन्नू जा रहे हैं पीकू को लाने। गैस पे मैंने कड़ी और चावल चढ़ा रखे हैं, वो तो मम्मी बंद कर देंगी। बाय। मैं और रन्नू उसके बस स्टॉप पर ना 5-10 मिनट पहले ही आ जाते हैं। हेलो हेलो बोलो, आ जाओ। इसकी यूनिफॉर्म मैंने धूप में सुखा दी है, क्योंकि रोज धोना तो पॉसिबल नहीं है। मैं क्या करती हूँ ना, हर 2 दिन में इसकी यूनिफॉर्म धोती हूँ, तो अभी मैंने इसको धूप में सुखा दी है। जब तक पीकू फ्रेश हो रहा है तब तक मैं उसके कपड़े निकाल देती हूँ। जब गर्मियाँ होती है ना, तब तो स्कूल से आने के बाद वो नहा भी लेता है। अब 3 बजे हम लोग कर लेंगे अपना लंच। बच्चे तो केवल कड़ी चावल ही खाएंगे। मैं और मम्मी जो सुबह ग्वार की फली बनाई थी ना, उसके साथ कड़ी चावल खा लेंगे। 1-2 घंटे आराम करने के बाद 5-5:30 बजे हम लोग आ जाते हैं पार्क में। अभी जब तक सुरेन जी ऑफिस से नहीं आएंगे तब तक हम लोग पार्क में मजे उड़ाएंगे। मैं कच्चा करी पत्ता खा रहा हूँ। डरता ही रहता है। मम्मी अपना कड़ी पत्ता तोड़ रही हैं और मैं मम्मी के संग मस्ती कर रही हूँ। इधर जा रही हो, अरे पास आओ तो चैन आ जाए।
ये रहे जरा छोटे छोटे, ये रहे सारे काजू तूने खाए। दिखा दिए। थोड़ी देर वॉक करने के बाद मम्मी तो चटाई पर बैठ जाएंगी। आजा रंसी, मैं और रन्नू पीकू थोड़ा खेलेंगे। लेती हूँ तब बैठूंगी, मैंने तो करी भी नहीं वॉक। चल पीकू तू भी। हाँ बड़ा भाई करो। सुरेन जी ऑफिस से आ गए। अब बच्चे देखेंगे थोड़ी देर टीवी और मैं बनाऊंगी शाम की चाय। अभी मैंने सुबह दिखाए थे ना वो चने भिगोए थे, तो सुरेन जी ने बहुत कम खाए तो थोड़े से चने बच गए। तो शाम की चाय के साथ मैंने बच्चों के लिए और सबके लिए स्नैक्स बना दिए इसी चने 5 से 10 मिनट पानी में बॉईल कर। अभी पता नहीं काले चने की चाट ये दोनों खाएंगे या नहीं खाएंगे, इसलिए मैंने बिस्किट और मकई के ये ममरा, ये मकई से बनते हैं बॉल्स ना, ये शाम के स्नैक्स में बच्चों को दे दिया है। इस काले चने की चाट के लिए मैंने एक प्याज और एक हरी मिर्च चॉपर में चॉप कर ली, एक टमाटर काटा, ऊपर से नींबू डाला है और चाट मसाला बस। चाय वगैरह पीने के बाद सुरेन जी थोड़ी देर आराम करने चले जाते हैं और यहाँ मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ। अगर स्कूल में कोई होमवर्क मिला है तो वो कंप्लीट करवा देती हूँ। अगर होमवर्क नहीं भी है तो ड्राइंग वगैरह कुछ भी ऐसा, मतलब 1-2 घंटे इन्हें इंगेज रखती हूँ। पढ़ाते पढ़ाते ही मैं बीच में खाना भी बनाती रहती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल सर पे बैठकर भी बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा उन्हें फ्री भी छोड़ना चाहिए। जब मैं कटिंग, चॉपिंग या सब्जी छौंक रही होती हूँ तो वो दोनों अपने आप ही काम करते हैं और फिर मुझे चेक करवाते हैं। इससे थोड़ा दोनों को अपने आप काम करने की भी आदत पड़ेगी और जो चीज समझ में नहीं आती है वो थोड़ी देर बैठ के उन्हें समझा देती हूँ। रात में मैंने खाने में बनाए शिमला मिर्च भरवा वाली, आलू वगैरह भर के। अगर इसकी रेसिपी आपको चाहिए तो मैं इसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगी। बच्चों का काम वगैरह हो गया है। अब सुरेन जी और बच्चे पूरी टेबल वेबल साफ करेंगे, तब तक मैं रोटियां बनाऊंगी और मम्मी खाने के लिए बर्तन वगैरह टेबल पर लगा रही हैं। बस डिनर करने के बाद फिर से वही रूटीन चालू, कल सुबह के लिए तैयारियां करना, किचन साफ करना। थोड़ी देर में टीवी देखूंगी, उसके बाद हम सब लोग सो जाएंगे। तो ये था मेरा पूरे दिन का रूटीन मेरे बच्चों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।